हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन गुवाहाटी नर्सिंग क्लासेज। हमारा जो सीरीज चल रहा है रैपिड फायर एमसीक्यू सीआरई एग्जाम और नोटसेट के लिए, उस सीरीज के बारे में बात करते हैं। इसका फर्स्ट एमसीक्यू क्या है? द क्लाइंट इज गेटिंग रेडी फॉर थोरासेंटेसिस। विच पोजिशन शुड द क्लाइंट बी प्लेस इन फॉर द प्रोसीजर। जो थोरासेंटेसिस प्रोसीजर होता है, इसको करने के लिए जो क्लाइंट का पोजिशन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए, lie on the affected side. Option B, lie on the unaffected side. Option C, prone with the head turned to the side with pillow support the head. Option D, Sims position with the head flat on the bed. जो थोरासेंटिस प्रोसीजर होता है वो प्रोसीजर किसके लिए करते हैं हम? जो हमारा लंग्स होता है उसके चारों तरफ जो विसरल और पैराइटल जो लेयर होती है, उस लेयर में एब्नॉर्मल, दोनों के बीच में एब्नॉर्मल कलेक्शन ऑफ फ्लूइड हो जाता है। उस फ्लूइड को नीडल के थ्रू हम क्या एस्पिरेट करते हैं। इस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं? थोरासेंटेसिस। क्या होता है? रिमूव एक्स्ट्रा फ्लूइड फ्रॉम अराउंड द लंग्स। लंग्स के अराउंड जो लेयर होता है पैराइटल विसरल, उसमें क्या एब्नॉर्मल फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है। उस फ्लूइड को हम रिमूव करते हैं नीडल के थ्रू। तो इस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं? थोरासेंटेसिस। ये प्रोसीजर करने के लिए जो क्लाइंट का पोजीशन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, लाई ऑन द अनअफेक्टेड साइड। हम क्या इसको अफेक्टेड साइड नहीं रखते, किस तरीके से रखते हैं? अनअफेक्टेड साइड इसको लाई करके रखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। इसका इमेज में क्वेश्चन में पूछा जाता है। इस तरीके से आपको इमेज दिया होगा एग्जाम में, तो ये पूछते हैं कि ये जो इमेज दिया हुआ है प्रोसीजर कौन सी कंडीशन में करते हैं। तो क्या है इसका राइट आंसर? थोरासेंटेसिस। इसका इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। ये क्या है? हमारा लंग्स। लंग्स के ये क्या है? प्लूरल कैविटी। ये क्या है? पूरा प्लूरल कैविटी होता है। जो इसका इनर लेयर होता है लंग्स का वो क्या है? विसरल। और जो बाहर का जो लेयर है इसका क्या है? पैराइटल लेयर। इन दोनों के बीच में आप देख रहे होंगे येलो कलर का जो क्या है? फ्लूइड। ये क्या हो रखा है? एब्नॉर्मल कलेक्शन हो रखा है फ्लूइड का। इसको हम क्या कर रहे हैं? निडल के थ्रू एस्पिरेट कर रहे हैं। तो इसी प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं? थोरासेंटेसिस। नॉर्मली क्या होता है, जो पैराइटल और विसरल जो लेयर होता है लंग्स का, इसमें क्या है? जो नॉर्मल कंडीशन में जो फ्लूइड रहता है वो क्या करता है? आपस में जो लेयर होता है, सपोज ये इनर लेयर इन्हें विसरल, इनर और आउटर लेयर होती है विसरल और आउटर लेयर होती है पैराइटल। इन दोनों के बीच में अगर फ्लूइड जो नॉर्मली रहता है वो क्या होता है? फ्रिक्शन का काम करता है। ये क्या है? दोनों आपस में जो फ्लूइड होता है आपस में चिपकता नहीं है लेयर। और जो लंग्स का जो हम एयर जो होता है, लंग्स का जो हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं, ये फुली एक्सपेंड रहता है। नॉर्मल फ्लूइड जो प्रेजेंट रहता है, तो इससे क्या है? एयर का एक्सचेंज आसानी से रहता है और इजीली ब्रीथ ले पाता है पेशेंट। इन केस अगर ये फ्लूइड एब्नॉर्मल हो जाता है, मतलब ये क्या है? इस तरीके से एब्नॉर्मल हो जाता है, फ्लूइड एब्नॉर्मल कलेक्शन हो जाता है दोनों लेयर के बीच में, तो क्या लंग्स जो होता है हमारा फुली एक्सपेंड नहीं हो पाता, तो एयर का एक्सचेंज भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा? पेशेंट को ब्रीथिंग लेने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एक्सचेंज जो इनहेल और एक्सहेल होता है वो ईजिली हो नहीं पाएगा। तो इस कंडीशन में जो लंग्स होता है फुली एक्सपेंड नहीं हो पाएगा, तो क्या पेशेंट कंप्लेन करेगा सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, डिस्पनी कंडीशन होगी। इसी कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? इस फ्लूइड को, एब्नॉर्मल जो फ्लूइड कलेक्ट हो रखा है, इसको निडल के थ्रू क्या करते हैं? एस्पिरेट करते हैं। इसी प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं? थोरासेंटेसिस। इस प्रोसीजर को करने के लिए जो क्लाइंट का पोजीशन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? इफ दे आर एबल टू सिट, क्लाइंट शुड सीट एट द एज ऑफ द बेड। क्लाइंट को क्या बोलेंगे कि जो बेड है, ये क्या बेड, उसके किनारे पे बैठने के लिए बोलेंगे, एज ऑफ द बेड। दे आर इंस्ट्रक्ट बोलेंगे लीन ओवर द बेड साइड टेबल विद देयर फिट ऑन ए स्टूल। और क्या करेंगे? इंस्ट्रक्ट बोलेंगे उसको लीन ओवर द बेड साइड एंड टेबल पे इस तरीके से क्या लीन फॉरवर्ड पोजीशन बोलेंगे। और जो उसका हेड है उसको एलिवेट रखेंगे, 30 to 40 डिग्री पे एलिवेट रखेंगे। और जो उसका फिट है वो क्या रखेंगे? स्टूल के ऊपर। द क्लाइंट कैन आल्सो प्लेस अनअफेक्टेड साइड। ये हमें याद रखना है, किस तरीके अनअफेक्टेड साइड इसको बैठने के लिए बोलेंगे। एंड विच हेड जो एलिवेट होता है वो क्या होता है? 30 to 45 डिग्री एनेबल टू फ्लूइड ड्रेनेज फ्रॉम द चेस्ट, जिससे उसका जो फ्लूइड का ड्रेनेज है
ये क्या आप देख रहे हो, जो साइड से हमेशा जो फ्लूइड ड्रेनेज बैग होता है उसको हम साइड से बिलो रखते हैं हमेशा, क्यों ग्रेविटी के थ्रू जो एब्नॉर्मल कलेक्शन जो फ्लूइड हो रखा है उसको निडल के एस्पिरेट करके, निडल से एस्पिरेट करके तो इस बैग में हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए हमेशा याद रखना है जो साइड होता है उससे हमेशा जो कलेक्शन बैग होता है, फ्लूइड कलेक्शन बैग, उसको हमेशा हमें बिलो रखना है साइड से। तो ये पोजीशन याद रखना है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस कंडीशन में जो थोरासिक कंडीशन होता है, प्रोसीजर होता है, उसमें हम हमेशा उस क्लाइंट को अनअफेक्टेड से लाई करके रखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, लाई ऑन द अफेक्टेड साइड, इसको अफेक्टेड साइड लाई करके नहीं रखते, प्रोन विद द हेड टर्न, प्रोन पोजीशन में भी नहीं रखते इस कंडीशन में पेशेंट को, ना ही सिम्स पोजीशन में रखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नेचुरल सेडेटिव इन मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट स्पेशली वार्म मिल्क दैट कैन हेल्प इंड्यूस स्लीप। नेचुरल सेडेटिव मीट और मिल्क में जो प्रोडक्ट होता है उसमें कौन सा नेचुरल सेडेटिव होता है जो हमारी हेल्प करता है स्लीप के लिए। ऑप्शन ए क्या है, फ्लोराजेपाम, ऑप्शन बी टेमाजेपाम, ऑप्शन सी मेथोट्राइमेप्राजिन और ऑप्शन डी क्या है, ट्रिप्टोफैन। जो मिल्क और मीट जो प्रोडक्ट होता है, स्पेशली जो वो मिल्क होता है, उसमें जो नेचुरल सेडेटिव प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है जो हमारी स्लीप में हेल्प करता है, कौन सा होता है, ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन क्या होता है, ये नेचुरल सेडेटिव होता है, मिल्क और मीट के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। कुबलर रॉस 5 स्टेज सक्सेसफुल स्टेज डेथ एंड डाइंग आर। जो कुबलर रॉस होता है उसकी जो 5 स्टेज होती है डेथ की, वो कौन कौन सी है। ऑप्शन ए एंगर, बार्गेनिंग, डेनाइल, डिप्रेशन, एक्सेप्टेंस। ऑप्शन बी डेनाइल, एंगर, डिप्रेशन, बार्गेनिंग एंड एक्सेप्टेंस। ऑप्शन सी डेनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन एंड एक्सेप्टेंस। ऑप्शन डी बार्गेनिंग, डेनाइल, एंगर, डिप्रेशन, एक्सेप्टेंस। इसको हम सीक्वेंस से कैसे याद रख सकते हैं, जो कुबलर रॉस होता है उसकी डेथ की 5 स्टेज होती है, तो इसको हमें सीक्वेंस में याद रखना है। तो किस तरीके से याद रख सकते हैं, डबडा। डबडा से हम इसको इजीली याद रख सकते हैं। हमें अगर डबडा याद रहेगा तो जो कोबलर रॉस होती है उसकी जो डेथ की जो 5 स्टेज होती है उसको हम इजीली याद रख सकते हैं। डी मीन क्या होता है, डेनाइल, डेनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन, एक्सेप्टेंस एंड एक्सेप्टेंस। इसको हम सीक्वेंस में याद रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी डेनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन, एक्सेप्टेंस। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। जो 5 स्टेज होती है डेथ की, इसका मीन क्या होता है, जो डबडा है, एंगर है और बार्गेनिंग, डिप्रेशन, एक्सेप्टेंस, ये जो डेथ की 5 स्टेज होती है वो क्या होती है, इसको समझने के लिए हमको क्या एक थोड़ी याद रखना है। दो बेस्ट फ्रेंड है, रवि एंड महेश। रवि एंड महेश ये दो बेस्ट फ्रेंड होते हैं। ये क्या दिन भर खूब मस्ती करते हैं, पार्टी सार्टी करते हैं और शाम को अपने अपने घर जाते हैं, फुल डे एंजॉय करके अपने अपने घर जाते हैं। रवि और महेश, महेश के पड़ोसी फ्रेंड का रवि को कॉल आता है। रवि के पास कॉल आता है तो क्या बोलता है कि जो महेश है उसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी डेथ हो गई है। विद इन मतलब 5 या 10 मिनट बाद ये शाम को एंजॉय करके जाते हैं। उसके 10 या 15 मिनट बाद महेश के पड़ोसी जो फ्रेंड है उसका रवि के पास कॉल आता है कि महेश का एक्सीडेंट हो गया, उसका डेथ हो गया है। रवि बोलता है ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि वो अभी 10 से 15 मिनट मेरे साथ था और वो अभी घर गया है, सही सलामत गया था, तो ऐसे कैसे हो सकता है। तो उसकी जो महेश का पड़ोसी फ्रेंड था उसकी बात को क्या नेगलेक्ट करता है, इग्नोर करता है, मतलब ऐसा नहीं हो सकता, मना करता है। तो ऐसी सिचुएशन जिसमें क्या है पर्सन मानने को तैयार ही नहीं है कि ऐसा हो सकता है, मतलब उस बात को क्या नेगलेक्ट करता है, मना करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेनाइल। क्या बोलते हैं इसको, डेनाइल। किसी भी सिचुएशन को नेगलेक्ट करना, मना करना, ये क्या होता है, डेनाइल। देन फिर उसका अगेन कॉल आता है, फिर उसको क्या, रवि उसका तो बेस्ट फ्रेंड है तो उसके बारे में ऐसे कैसे बोल सकता है, तो उसको क्या गुस्सा आएगा, फिर उसको क्या आएगा, गुस्सा आएगा, एंगर। फिर अगेन कॉल आता है उसके जो महेश है उसके भाई का कॉल आता है रवि को, तो उससे क्या फिर वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, तो उसको क्या बार्गेनिंग करता है, तो महेश तो अच्छा लड़का था, अभी तो मैं खुद छोड़ के आया हूँ उसको, 10 से 15 मिनट हुए, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो मेरे बेस्ट फ्रेंड के बारे में।
उसका एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता। उसको क्या बार्गेनिंग करता है, फर्स्ट क्या उसको मना कर देता है ऐसा नहीं हो सकता, देन उसके बाद उसको गुस्सा आता है, फिर उसको क्या बार्गेनिंग करता है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो तो अच्छा है, मेरा दोस्त है, इसके बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो आप। इस तरीके से क्या उसको बार्गेनिंग करता है कॉल पर। देन क्या करता है डिप्रेशन में, फिर उसको जैसे ही बोलता है कि उसको भी घर जाता है, तो घर जाके फिर और जाके उन पड़ोसियों से पता चलता है कि हाँ बात सही है नहीं है, तो वो क्या थोड़ा डिप्रेशन में आता है। डिप्रेशन में आएगा, उसको एक्चुअली पता चलेगा कि हाँ जो बात बोल रही है वो सही है, तो वो क्या डिप्रेशन में आ जाएगा, वहाँ जाएगा तो उसको पता चलेगा कि सच में उसका एक्सीडेंट हो गया है और उसकी डेथ हो गई है। देन उसको एंड में जाके क्या एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एक्सेप्ट। फिर क्या उसको डिप्रेशन आएगा, एंड में जाके वो क्या एक्सेप्ट कर लेगा उस सिचुएशन को। तो ये क्या डबडा, पहले क्या करता है डिनाइल करता है, देन एंगर, फिर उसको क्या बार्गेनिंग करता है। जो सिचुएशन का पता चलता है एक्चुअली हाँ ये बिल्कुल सही है, तो वो क्या थोड़ा डिप्रेशन में जाता है, फिर वो क्या है वो एक्सेप्ट कर लेता है जो भी सिचुएशन हुई है, जो भी उसका एक्सीडेंट हुआ था, डेथ हुआ था, वो क्या है उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना पड़ता है, जो हुआ जो हुआ, बहुत अच्छा लड़का था, कम्बेशन करके वो क्या अपने आप को एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये क्या है कुबलर रोज की 5 स्टेज होती है, इसको याद रखने का क्या है ट्रिक है हमारे पास डबडा, तो इसको हम ईजिली याद रख सकते हैं ट्रिक से। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम इज बेस्ट इंडिकेटर इमिनेंट डेथ। इमिनेंट डेथ होती है, उसका जो बेस्ट इंडिकेटर क्या होता है, डेथ का जो है वो क्या बेस्ट सिम्टम होता है। ऑप्शन ए बीक स्लो पल्स, ऑप्शन बी इंक्रीज मसल टोन, ऑप्शन सी फिक्स डायलेटेड पीपल, ऑप्शन डी स्लो सेलो एंड रेस्पायरेशन। जो डेथ होती है उसका जो सिम्टम होता है, हमें कैसे पता चलेगा कि पर्सन का डेथ हो गया, कैसे पता चलेगा, उसका जो पीपल होता है वो क्या फुली डायलेट रहेगा और फिक्स देखने को मिलेगा। इसका राइट आंसर क्या ऑप्शन सी। कैसा देखने को मिलेगा, उसका पीपल फुली डायलेटेड देखने को मिलेगा और फिक्स देखने को मिलेगा। अगर आप किसी भी लाइट से लाइट से टॉर्च से उसके आई को चेक करोगे, पीपल को चेक करेगा, तो उनको कोई रिएक्टिव नहीं मिलेगा, बिल्कुल रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा, वो क्या है फिक्स मिलेगा और फुली डायलेटेड पीपल देखने को मिलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए टर्मिनल इल पेशेंट यूजुअली एक्सपीरियंस ऑल ऑफ द फॉलोइंग फीलिंग ड्यूरिंग द एंगर स्टेज एक्सेप्ट। जो एंगर स्टेज होती है उसमें जो पेशेंट होता है उसमें जो फीलिंग देखने को मिलेगा, जो एक्सपीरियंस है, मतलब उसमें जो कंडीशन देखने को मिलेगी एंगर के अलावा, एक्सेप्ट पूछा गया हमें तो वो कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी। एक्सेप्ट पूछा गया है मतलब इसमें से एक्सेप्ट का हमें क्या ध्यान रखना होता है, एक्सपेक्ट और एक्सेप्ट ये क्या दो वर्ड सिमिलर होते हैं, तो इसमें हमेशा बच्चे कन्फ्यूजन रहते हैं, तो इसमें जल्दबाजी में क्या है वो इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं। तो हमें केयरफुली हमें क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है और उसका आंसर देना है। जो टर्मिनल पेशेंट मतलब क्या है डेथ वाली कंडीशन होती है, उस कंडीशन में जो एंगर वाली फीलिंग होती है तो एक्सपीरियंस होता है, उस कंडीशन में कौन सा नहीं है हमें क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन है क्या रेज एंड बी, ऑप्शन बी ऑप्शन डी नमनेस, और ऑप्शन डी क्या रिसेंटमेंट, क्या रिसेंटमेंट। तो जो रेज होता है वो क्या होता है, ये क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं एंगर का एक टाइप ही बोलते हैं। एंगर का क्या एक टाइप ही होता है, या मैं बोल सकता हूँ फीलिंग ऑफ वॉयलेंट, फीलिंग ऑफ वॉयलेंट। हमें क्या पूछा है एंगर का स्टेज नहीं है इसमें से, ऑप्शन ए क्या है राइट मतलब ऑप्शन ए क्या है एंगर का एक टाइप होता है। एन भी क्या होता है, ये भी क्या होता है एंगर का एक टाइप होता है। ये क्या होता है जेलसी फील करना, क्या होता है जेलसी। नमनेस क्या होता है, तो इसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन सी। नमनेस क्या होता है, नमनेस लॉस ऑफ सेंसेशन एनी पार्ट, मतलब जो एंगर वाला पर्सन होता है उसमें क्या नमनेस देखने को मिलेगा नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन सी। उसमें तो क्या जो एसएनएस है अपना एक्टिवेट रहेगा, वो तो एंगर वाला पर्सन तो आप देख ही सकते हो
कि वो हमेशा क्या एक्टिव ही रहता है। एंगर वाला पर्सन नमनेस तो देखने को नहीं मिल सकता उसमें। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। जो नमनेस होता है वो क्या होता है? लॉस ऑफ फीलिंग या लॉस ऑफ सेंसेशन या फीलिंग। इन पार्ट ऑफ बॉडी, बॉडी के पार्ट का हमें क्या पता ही नहीं चलता, सेंसेशन और फीलिंग। तो उसमें क्या नमनेस, हमें क्या पूछा गया था? एंगर का स्टेज। और रिमनेस जो रेसमेंटमेंट होता है ये क्या होता है? रिसेंटमेंट क्या होता है? ये भी क्या एंगर का टाइप होता है। ये भी क्या होता है? एंगर का एक टाइप होता है, एंगर का टाइप। ये मैं बोल सकता हूँ इसका सिमिलरली फ्रस्ट्रेशन। ये क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन। जो एंगर वाला स्टेज है उसमें कौन कौन सा देखने में मिलेगा? रेज, एनवी एंड रिसेंटमेंट। हमें क्या पूछा गया है? कौन सा नहीं है? तो इसका नमनेस क्या इसका राइट आंसर है। नमनेस क्या होता है? लॉस ऑफ सेंसेशन या फीलिंग इन पार्ट ऑफ बॉडी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द नर्स इज अटेंडिंग टू ए क्लाइंट हु was diagnosed with heart failure. During the examination, nurse observed that the client is dyspneic with crackle upon the auscultation. This symptom would manifest for client with excessive fluid volume. तो हमें क्या पूछा गया? हार्ट फेलियर का जो क्लाइंट है उसमें क्या देखने को मिलेगा? डिस्पेनिक कंडीशन विद क्रैकल साउंड देखने को मिला है। और जो इसका सिम्टम है वो क्या है? एक्सेसिव फ्लूइड वॉल्यूम के बेस से सिम्टम देखने को मिल रहा है। तो हमें पूछा गया जो एक्सेसिव फ्लूइड होता है उसकी बेस से जो सिम्टम देखने को मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? ऑप्शन ए डिक्रीज सेंट्रल वेनस प्रेशर, ऑप्शन बी फ्लैट नेक हैंड वेन, ऑप्शन सी हाइपरटेंशन, ऑप्शन डी वेट लॉस। जो फ्लूइड वॉल्यूम, अगर हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेसिव हो रहा है, ज़्यादा अमाउंट में देखने को मिल रहा है, तो उसकी वजह से जो सिम्टम देखने को मिल रहा है कौन सा मिलेगा? हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन हाइपरटेंशन जो फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से क्या हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। डिक्रीज वीनस सेंटर वीनस रिटर्न, जो प्रेशर होता है सेंटर वीनस प्रेशर वो क्या हमें इंक्रीज देखने को मिलेगा। इंक्रीज, अगर फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेसिव हो रखा है तो उस कंडीशन में जो सेंटर वीनस प्रेशर होता है वो क्या इंक्रीज देखने को मिलता है। फ्लैट नेक हैंडबैंड, फ्लैट नेक क्या देखने को मिलेगा? डिस्टेंट, डिस्टेंट देखने को मिलता है। वेट लॉस नहीं, जब फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो क्या वेट गेन मिलेगा, वेट गेन, वेट गेन देखने को मिलेगा, वेट गेन। तो इसका राइट आंसर क्या है? हाइपरटेंशन। फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेसिव की वजह से क्या हमें हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, जो हार्ट फेलियर होता है उसमें कौन सा साउंड सुनने को मिलता है? जो हार्ट फेलियर कंडीशन होता है उसमें कौन सा साउंड देखने को मिलता है हमें? क्रैकल साउंड। ये हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन नॉर्थ सेट में एक बार पूछा गया था। क्रैकल साउंड, जो हार्ट फेलियर कंडीशन होती है उसमें जो साउंड हम अस्कल्टेट करते हैं वो कौन सा करते हैं? क्रैकल साउंड अस्कल्टेट करते हैं। हार्ट फेलियर की जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ड्रग ऑफ चॉइस हार्ट फेलियर क्या होती है? डाइजॉक्सिन। डाइजॉक्सिन, डाइजॉक्सिन क्या हार्ट फेलियर की ड्रग ऑफ चॉइस होती है। सॉरी। तो इसको हम क्या, जो फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, उसकी वजह से क्या हमें हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। हाइपरटेंशन इज साइन ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेसिव या फ्लूइड ओवरलोड। इंक्रीज फ्लूइड वॉल्यूम कॉज इंक्रीज ब्लड प्रेशर इन द वेसल्स। तो इसका राइट आंसर क्या है? हाइपरटेंशन। ऑप्शन ए बी सी बी ए बी डी इसका क्या है? रॉन्ग आंसर, इनकरेक्ट आंसर है। डिक्रीज वेनस प्रेशर, फ्लैट वेन, नेक वेन, ये क्या हमें कब कौन सी कंडीशन में? फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट वाली कंडीशन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक क्लाइंट विद हाइपोपैराथायरॉयडिज्म इज सस्पेक्टेड हैविंग हाइपोकैल्सीमिया। अपॉन असेसमेंट नर्स नोटेड क्लिनिकल सिम्टम इंडिकेट हाइपोकैल्सीमिया। तो हमें क्या पूछा गया? हाइपोकैल्सीमिया का सिम्टम पूछा गया है। ऑप्शन ए क्या है? डिमनेस, डीप टेंडन रिफ्लेक्स, ऑप्शन बी हाइपोएक्टिव बल साउंड, ऑप्शन सी नेगेटिव टाउसेसिव साउंड मतलब साइन, एंड ऑप्शन डी टचिंग। तो जो हाइपोकैल्सीमिक कंडीशन होती है उसमें कौन सा सिम्टम देखने को मिलता है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, ट्विचिंग।
ऑप्शन डी क्या है इसका राइट आंसर। जो हाइपोकैल्सियम होता है इसमें हमें कौन सा सिम्टम देखने को मिला, ट्विचिंग, डिमनेस, डीन टेंडन रिफ्लेक्स। इसमें क्या देखने को मिलता है हमें, हाइपर एक्टिव डीप देखने को मिलता है, हाइपर एक्टिव डीप टेंडन रिफ्लेक्स देखने को मिलता है। हाइपर एक्टिव बाउल, इसमें कौन सा देखने को मिलेगा, हाइपर एक्टिव बाउल साउंड देखने को मिलेगा, हाइपर एक्टिव बाउल साउंड। हाइपोकैल्सियम वाली कंडीशन में हमें क्या, हाइपर एक्टिव डीप टेंडन रिफ्लेक्स देखने को मिलता है और हाइपर एक्टिव बाउल साउंड देखने को मिलता है। जो नेगेटिव टाउ से जो साइन होता है वो क्या हमें पॉजिटिव देखने को मिलता है, नेगेटिव नहीं क्या देखने को मिलता है, पॉजिटिव। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है इसका राइट आंसर। साइन ऑफ हाइपोकैल्सियम, ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन बहुत बार नोट सेट में पूछा गया है, तो इसको हमें हमेशा याद रखना है। जो साइन होता है हाइपोकैल्सियम के मोस्टली जो दो सिम्टम होते हैं, मोस्ट कॉमन क्या होते हैं, चौवेस्टिक साइन और क्या होता है, टाउसेसिव साइन। चौवेस्टिक साइन क्या होता है, जो इस कंडीशन में जो कैल्शियम की कमी होती है उसमें हमें क्या चौवेस्टिक साइन देखने को मिलता है। इस कंडीशन में क्या है, जो पर्सन होता है उसके हम अगर फेस को इस तरीके से टेप करते हैं तो उस साइड में जो टेप कर रहे हैं उस साइड में जो फेशियल मसल्स होती है वो स्पाज्म हो जाती है। अगर हाइपोकैल्सियमिक कंडीशन होती है पेशेंट की, अगर मैं टेप करूँगा इस कंडीशन में साइड को, तो ये जो मसल्स होती है फेशियल मसल इस साइड की वो क्या स्पाज्म हो जाएगी। तो वो कौन सा साइन होता है, चौवेस्टिक साइन होता है। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं हम, क्या फेस से क्या करते हैं, चौवेस्टिक मतलब जो भी खाना होता है चबाते हैं, तो उस कंडीशन से हम जो चबाते हैं वो क्या, हम फेस की जो फेस होता है उसी फेस के अंदर जो खाना वाना होता है, मुंह के अंदर जो खाना होता है उसको हम क्या चबाते हैं, तो मुंह से हम फेशियल मसल स्पाज्म होती है। इस तरीके से इस साइन को याद रख सकते हैं। चौवेस्टिक क्या होता है, चबाने से याद रख सकते हैं हम, चबाते क्या है मुँह पे, और जो मुँह का जो फेस का जो मसल्स होता है वो क्या होता है, स्पाज्म होता है। किस तरफ होता है, जिस तरफ हम इस तरीके से टेपिंग करते हैं तो इस साइड से जो फेशियल जो मसल्स होते हैं वो स्पाज्म हो जाएगी, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, चौवेस्टिक साइन बोलते हैं। और जो टाउजी साइन होता है इसमें क्या होता है, जब हम इस पेशेंट का बीपी मेजरमेंट करते हैं, बीपी लेते हैं, उस कंडीशन में जो बीपी लेते थे हम उसके जो वो होता है बलून बीपी का, उसको हम इन्फ्लेट करते हैं। जैसे जैसे उसको इन्फ्लेट करेंगे उस कंडीशन में उसका जो हैंड होता है वो क्या इस तरीके से टर्न होता जाएगा। तो वो कौन सा साइन होता है, टाउजी साइन होता है। कब होता है, जब बीपी मेजरमेंट करते हैं, बीपी मेजरमेंट करते टाइम जो हैंड उसका स्पाज्म होता जाता है, मसल्स उसकी हैंड की स्पाज्म होती जाती है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कौन सा साइन होता है, टाउसेसिव साइन होता है। तो क्या ये दोनों क्या पॉजिटिव देखने को मिलते हैं, हाइपोकैल्सियम वाली कंडीशन में पॉजिटिव देखने को मिलते हैं। इसमें क्या है, जो बीपी होता है 20 mmHg अबव सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर फॉर 3 to 5 मिनट। अगर ये जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है 20 mmHg अबव बलून क्या अबव जाता है, उस कंडीशन में जो क्या होता है, ये हैंड का जो मसल होता है वो स्पाज्म होता जाता है, इस तरीके से वो टर्न होता जाता है। तो हम बोल सकते हैं इस साइन को टाउसेसिव साइन, जो किसकी डेफिशिएंसी देखने को मिलता है, हाइपोकैल्सियमिक कंडीशन में देखने को मिलता है। तो ये जो दोनों इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इमेज बेस्ड, ये हमेशा याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट इमेज बेस्ड क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या है, ट्विचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक क्लाइंट डायग्नोस विद क्रोन डिजीज, कैल्शियम लेवल इज 7 mg/dl, या मैं मोल पर लीटर में बात करूं तो क्या है 1.75 मोल पर लीटर, विच इसी पैटर्न नर्स मॉनिटर। जो हाइपोकैल्सिमिया होता है, हाइपोकैल्सिमिया जो नॉर्मल लेवल होता है, फर्स्ट हमें नॉर्मल लेवल पता होना चाहिए कैल्शियम का, वो क्या होता है 9 to 10 mg/dl। जो नॉर्मल लेवल होता है कैल्शियम का कितना होता है 9 to 10 mg/dl, ये क्या है नॉर्मल कैल्शियम लेवल होता है। क्वेश्चन में क्या है 7 mg/dl, तो क्या है कंडीशन, हाइपोकैल्सिमिया। क्या कंडीशन है, हाइपोकैल्सिमिया। हाइपोकैल्सिमिक कंडीशन में जो ईसीजी चेंजेस देखने को मिलता है वो कौन सा चेंजेस देखने को मिलता है, ऑप्शन ए पीक टी वेव, ऑप्शन बी प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल, ऑप्शन सी प्रोमिनेंट यू वेव, ऑप्शन डी वाइडेंट टी वेव। जो हाइपोकैल्सियम होता है उसमें जो ईसीजी चेंजेस देखने को मिलेगा, मॉनिटर वो कौन सा देखने को मिलेगा, प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल। जो क्यूटी इंटरवल होता है वो क्या होता है, प्रोलॉन्ग देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। और जो एसटी सेगमेंट होता है वो क्या होता है, वो भी क्या हमें देखने को मिलता है, प्रोलॉन्ग देखने को मिलता है। प्रोलॉन्ग एसटी सेगमेंट
और प्रोलॉन्ग क्या देखने को मिलता है, क्यूटी इंटरवल, क्यूटी इंटरवल। ये दोनों कंडीशन की डेफिशिएंसी से देखने को मिलता है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी से, मतलब जो हाइपोकैल्शियमी वाली कंडीशन होती है उसमें इस चीज में जो हमेशा चेंजेस देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा, एक तो प्रोलॉन्ग एसटी सेगमेंट देखने को मिलेगा और प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल देखने को मिलेगा। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। जो क्रोन डिजीज होती है उसमें जो हाइपोकैल्शियमिक कंडीशन होती है उसमें जो नॉर्मल सीरम कैल्शियम लेवल कितना होता है, 9 to 10 mg/dl। हमें ये पता होना चाहिए जो कैल्शियम लेवल होता है वो नॉर्मल कितना होता है, 9 to 10 mg/dl नॉर्मल लेवल होता है। और जो मिलीमोल लीटर में कितना होता है, 2.25 to 2.75। हाइपोकैल्सीमिया मैनिफेस्ट ब्लड कैल्शियम लेवल लेस देन 90 mg/dl, तो उसको बोलते हैं हाइपोकैल्सीमिया। अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल 9 से कम मिल रहा है उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोकैल्सीमिया। इसमें जो इसी पैटर्न देखने को मिला चेंज वो क्या है, प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल देखने को मिलता है, प्रोलॉन्ग एसटी सेगमेंट देखने को मिलता है। कौन सी कंडीशन में, हाइपोकैल्शियम वाली कंडीशन में। जो पीटिक वेव देखने को मिलता है वो कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। और कौन सी कंडीशन में, हाइपरकैलेमिया। और पोटेशियम का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में हमें क्या है, पीक टी वेव देखने को मिलेगा। और कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है पीक टी वेव, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, एमआई वाली कंडीशन में ये देखने को मिलता है। हाइपोकैलेमिक कंडीशन में क्या हमें एसटी सेगमेंट क्या है, डिप्रेशन देखने को मिलेगा। और प्रोमिनेंट यू वेव, जो यू वेव होती है वो प्रोमिनेंट, और एसटी सेगमेंट डिप्रेशन कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है, हाइपोकैलेमिक वाली कंडीशन में। हाइपरकैल्शियम में हमें क्या देखने को मिलेगा, नैरो एसटी सेगमेंट, एसटी सेगमेंट हमें क्या नैरो देखने को मिलेगा। बाइडेन टी वेव, बाइडेन टी वेव हमें कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगा, हाइपरकैल्शियमिया। ये इसी से चेंज जो पैटर्न है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की बेस से ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमें से हमेशा याद रखना है कि कौन सी कंडीशन में इसी पैटर्न क्या देखने को मिलेगा। इसका ये अलग से टॉपिक है, वो हम टॉपिक कराएंगे। तो अभी हमें जो मिल रहा है कंटेंट उसको हमें क्या कीप ऑन के बना के नोट डाउन करना है, जो कौन सी कंडीशन में इसी पैटर्न क्या देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्या, इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द क्लाइंट वाज डायग्नोस्ड विद हार्ट फेलियर, currently taking high doses of diuretic. During the assessment, the nurse noted generalized weakness, flat neck pain, and जो diminished deep tendon reflex, diminished deep tendon reflex. Which of the following symptom indicate client hyponatremia? जो सिम्टम देखने को मिल रहे हैं वो कौन सी कंडीशन को में देखने को मिल रहे हैं, हाइपोनेट्रेमिया वाली कंडीशन में देखने को मिल रहे हैं। हार्ट फेलियर वाला पेशेंट है उसमें हम क्या डायरेटिक यूज कर रहे हैं, उसकी वजह से जो जनरल वीकनेस, फ्लैट नेक बैंड, डैमेज डिस्क टेंडन देखने को मिल रहा है। और हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा सिम्टम इंडिकेट करता है हाइपोनेट्रेमिया वाली कंडीशन। ऑप्शन ए डिक्रीज यूरिन आउटपुट, ऑप्शन बी हाइपर एक्टिव बाइल साउंड, ऑप्शन सी इनकी यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, ऑप्शन डी ट्रेमर। जो हाइपोनेट्री में होता है उस कंडीशन में क्या देखने को मिला, हाइपर एक्टिव बाउल साउंड। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। जो हमारा जो बाउल साउंड होता है उसमें क्या हमें हाइपर एक्टिव बाउल साउंड देखने को मिलेगा। इस कंडीशन जब जो बाउल साउंड हाइपर एक्टिव होगा इसी कंडीशन में हमें क्या देखने को मिलेगा, जो जीआईटी होता है उसका जो बाउल साउंड होता है वो इनकी देखने को मिलेगा, इनकी देखने को मिलेगा। तो इस कंडीशन में क्या डायरिया भी हो सकता है, पेशेंट को डायरिया। जो हाइपोनेट्री में होता है उस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा, हाइपर एक्टिव बाउल साउंड देखने को मिलता है। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। देखिए यूरिन आउटपुट, इनकी यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी और ट्रेमर ये कौन सी कंडीशन में देखने को मिलेगा, हाइपरनेट्रेमिया वाली कंडीशन में देखने को मिलता है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। सीरम सोडियम लेवल फर्स्ट हमें नॉर्मल पता होना चाहिए कितना है, 135 to 145 mg पर मिली पर लीटर। ये क्या होता है 135 mg पर dl। ये क्या होता है नॉर्मल सोडियम लेवल होता है। अगर इससे कम सोडियम लेवल मिल रहा है तो वो क्या कंडीशन है, हाइपोनेट्रीमिया। अगर सीरम सोडियम लेवल लेस देन 135 से कम मिल रहा है तो वो कौन सी कंडीशन है, हाइपोनेट्रीमिया। और हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन में हमें क्या देखने को मिला है, हमेशा हाइपर एक्टिव बाइल साउंड देखने को मिलेगा। ऑप्शन बी का इसका करेक्ट आंसर, ए सी डी इसका रॉन्ग आंसर है। हाइपोनेट्रीमिया सिम्टम
डिक्की यूरिन आउटपुट कौन सी कंडीशन में देखने को मिला? हाइपरनेट्रिया वाली कंडीशन में। इंक्रीज स्पेसिफिक यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी और ट्रेमर, ये सब जो होता है वो कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है? हाइपरनेट्रिया वाली कंडीशन में देखने को मिलता है। इसका राइट आंसर क्या आता है? ऑप्शन बी। After reading the doctor progress report, nurse plan to monitor the client which state that the patient has insensible fluid loss of approximately 800 ml per daily. The nurse is aware that one-way insensible fluid loss happens through form of excretion. तो हमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है, जो इनसेंसिबल फ्लूइड लॉस होता है वो कितना होता है? 800 ml। जो इनसेंसिबल फ्लूइड लॉस होता है वो कितना होता है टोटल? इनसेंसिबल जो फ्लूइड होता है वो कितना होता है? 800 ml। टोटल कितना होता है? 800 ml। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो इनसेंसिबल फ्लूइड लॉस होता है वो टोटल कितना होता है? 800 ml होता है। इसमें हमें पूछा गया है जो इनसेंसिबल फ्लूइड लॉस हो रहा है कौन सा वन वे है। क्वेश्चन पूछा है कौन से वन वे है जो एक्सक्रीशन हो रहा है इनसेंसिबल फ्लूइड लॉस, तो इसको नर्स अवेयर करेगी। तो ऑप्शन एक है गैस्ट्रोइंटेस्टाइन ट्रैक्ट, ऑप्शन बी स्वेट, ऑप्शन सी यूरिन आउटपुट और ऑप्शन डी क्या है? वुंड ड्रेनेज। जो इनसेंसिबल फ्लूइड लॉस होता है हमेशा दो टाइप का होता है। फर्स्ट होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से। क्या होता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से। सेकंड होता है स्किन से। जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से जो फ्लूइड लॉस है वो कितना होता है? 300 ml। जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उसमें जो इनसेंसिबल फ्लूइड लॉस होता है कितना होता है? 300 ml होता है। और जो स्किन से जो फ्लूइड लॉस होता है वो कितना होता है? 500 ml। 500 ml। जो टोटल कितना हुआ? 800 ml। इनसेंसिबल जो फ्लूइड लॉस होता है, इनसेंसिबल का मतलब क्या है? हमें पता ही नहीं चलता, हमें सेंस ही नहीं है कि हमारा फ्लूइड लॉस हो रहा है। तो उस जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो क्या है? स्वेट होता है, स्वेट की वजह से जो मतलब जो पसीना होता है उसमें जो लॉस होता है फ्लूइड लॉस होता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से जो लंग्स होता है उसमें जो गैस एक्सचेंज होता है उसमें जो फ्लूइड लॉस होता है, उस कंडीशन में क्या होता है? वो इनसेंसिबल फ्लूइड लॉस होता है। जो टोटल कितना होता है? 800 ml होता है। इनसेंसिबल फ्लूइड लॉस कितने टाइप का होता है? दो टाइप का, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और सेकंड क्या? स्किन। जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उसमें 300 होता है। कितना होता है? 300 ml लॉस होता है फ्लूइड। तो स्किन से कितना होता है? 500 ml। मतलब जो मैक्सिमम जो इनसेंसिबल फ्लूइड लॉस होता है वो कितना होता है? किससे होता है? स्किन से होता है। कितना? 500 ml ये स्किन से लॉस होता है। तो इसमें जो ऑप्शन में क्या है? स्वेट। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। जो स्किन से जो फ्लूइड लॉस होता है वो क्या है? स्वेट, मतलब जो पसीना होता है उससे जो फ्लूइड लॉस हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है, तो वो कौन सा है? इनसेंसिबल फ्लूइड लॉस हो रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। इनसेंसिबल फ्लूइड लॉस होता है फ्लूइड लॉस दैट आर नॉट इजिली मेजर, इसको मेजर नहीं कर सकते। इंक्लूड फ्लूइड फ्रॉम रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्किन एंड वाटर इन द एक्सक्रीटेड स्टूल। वही जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उससे जो फ्लूइड लॉस होता है, स्किन से जो फ्लूइड लॉस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इनसेंसिबल फ्लूइड लॉस बोलते हैं। ACD इसका इनकरेक्ट आंसर है। ये क्या जो होता है? सेंसिबल फ्लूइड लॉस होता है। जो GIT से जो फ्लूइड लॉस होता है वो क्या? सेंसिबल होता है। यूरिनेशन जिसको हम सेंसेशन कर सकते हैं, बोन ड्रेनेज हो रहा है या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लॉस हो रहा है, ये सब क्या होता है? सेंसिबल लॉस होता है, फ्लूइड लॉस, सेंसिबल फ्लूइड लॉस होता है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द नर्स रिव्यू मेडिकल रिकॉर्ड of the 4 client assigned to her, which client has higher risk of fluid volume deficit। नर्स रिव्यू कर रही है 4 क्लाइंट को, उसमें हाईएस्ट जो फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट से जो हाई रिस्क है वो कौन सा है? कौन सी कंडीशन में फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट देखने को मिलेगा? कौन सी कंडीशन में हाई रिस्क रहता है फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट का? ऑप्शन ए क्या है? क्लाइंट विद इलेस्टोमी, अगर इलेस्टोमी क्लाइंट है उसमें फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट देखने को मिलेगा। ऑप्शन बी क्लाइंट विद हार्ट फेलियर। ऑप्शन सी क्लाइंट इन लॉन्ग टर्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी। ऑप्शन डी क्लाइंट विद SAIDH, मतलब क्या है? सिंड्रोम इनअप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन। तो कौन सी कंडीशन में हमें फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट देखने को मिलेगा? तो ये क्या है? क्लाइंट अगर एलेस्टोमी के साथ है उस कंडीशन में हमें क्या देखने को मिलेगा? फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट देखने को मिलेगा।
इलियोस्टोमी वाली कंडीशन में हमें क्या है, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट देखने को मिलेगा। ऑप्शन बी सी डी, ये कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगा हमें, ये हाइपर वॉल्यूम वाली कंडीशन में फ्लूइड वॉल्यूम अगर एक्सेस हो रखा है, फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेसिव हो रखा है, तो उस कंडीशन में हमें क्या देखने को मिला, हार्ट फेलियर वाली कंडीशन में क्या है, फ्लूइड वॉल्यूम हमें हमेशा इनके देखने को मिलता है, ज़्यादा देखने को मिलता है। लॉन्ग टर्म कॉर्टिकोइड थेरेपी पे अगर कोई क्लाइंट है तो उसमें भी क्या फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज देखने को मिलता है, और SAIDHV कंडीशन में हमें क्या फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस देखने को मिलेगा। तो इसका जो फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट होता है वो कौन सी क्लाइंट में देखने को मिल सकता है, इलियोस्टोमी वाले क्लाइंट में। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन आई थिंक ये नोट सेट में एक बार पूछा गया था, ये क्वेश्चन नोट सेट 4 में, जो फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट होता है वो कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या था, इलियोस्टोमी। ऑप्शन इसका करेक्ट है, वॉमिटिंग, डायरिया कंडीशन, इंक्रीज रेस्पिरेशन, यूरिन आउटपुट, इनएडिक्वेट इंट्रावेनस फ्लूइड रिप्लेसमेंट, ड्रेनिंग फिस्टुला, एंड प्रेजेंस ऑफ इलियोस्टोमी और कोलोस्टोमी फैक्टर दैट कॉज ए फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट। जो इलियोस्टोमी, कोलोस्टोमी और कोई ड्रेनेज में जो फिस्टुला होता है, ये सब क्या आता है, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट के लिए कारण होता है। इसका जो इनकरेक्ट आंसर है बी सी डी, इसका करेक्ट इनकरेक्ट आंसर है। ये जो कंडीशन होती है कब देखने को मिलती है, फ्लूइड वॉल्यूम जब एक्सेसिव होता है, फ्लूइड वॉल्यूम जब ज़्यादा होता है, ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है। कौन सी कंडीशन, हार्ट फेलियर वाला कंडीशन, कॉर्टिकोइड थेरेपी अगर लॉन्ग टाइम से ले रहा है क्लाइंट, उस कंडीशन में सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं SIDH, इस कंडीशन में क्या है, फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेसिव देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, A client diagnosed with heart failure received intravenous diuretic which handing nurse expect assist from the client suspected experiencing fluid volume deficit. Next वही सेम क्वेश्चन, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट की कंडीशन में नर्स क्या सस्पेक्ट करेगी। ऑप्शन ए डिक्रीज हेमाटोक्रिट लेवल, ऑप्शन बी इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ऑप्शन डी लंग कंजेशन, ऑप्शन सी लंग कंजेशन, ऑप्शन डी पुअर स्किन टर्गर। जो फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट होता है हमेशा हमें याद रखना है, अगर जब भी फ्लूइड वॉल्यूम डिक्रीज होगा उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो होता है हेमाटोक्रिट लेवल क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज देखने को मिलेगा। अगर आपने जो हमारा सीरीज चल रहा है उस जो क्वेश्चन देखा होगा, ये क्वेश्चन हमने पहले भी करा रखा है। हेमाटोक्रिट लेवल जो अगर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट होगा उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब जो देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा, हेमाटोक्रिट लेवल इंक्रीज देखने को मिलता है हमेशा। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी पुअर स्किन ट्रैगर। ब्लड प्रेशर हमें क्या डिक्रीज देखने को मिलता है, अगर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट है तो उसमें वॉल्यूम भी ब्लड प्रेशर भी क्या डिक्रीज देखने को मिलेगा। लंग कंजेशन कब देखने को मिलता है हमें, अगर फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेसिव हो रखा है, फ्लूइड वॉल्यूम अगर ज़्यादा हो रखा है उस कंडीशन में हमें क्या देखने को मिलेगा, लंग कंजेशन। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी जो स्किन ट्रैगर होता है वो क्या पुअर देखने को मिलेगा। अगर वॉल्यूम कम है फ्लूइड वॉल्यूम, उस कंडीशन में जो स्किन का जो ट्रैगर होता है वो क्या हमें पुअर देखने को मिलता है। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी पुअर स्किन ट्रैगर व्हेन द स्किन इज पुल्ड अप एंड डज नॉट रिटर्न टू ओरिजिनल स्टेट विद इन ए फ्यू सेकेंड। स्किन जो ट्रैगर होता है वो क्या होता है, अगर किसी क्लाइंट का फ्लूइड वॉल्यूम कम है उस कंडीशन में अगर जो स्किन ट्रैगर होता है उसको हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम पुल अप करते हैं, पुल एंड डाउन करते हैं, वे क्या है क्विकली क्या होगा, ये नॉर्मल स्टेट में नहीं जाएगा। तो ये क्या है डाउन मतलब धीरे धीरे क्या है अपनी नॉर्मल स्टेट में जाता है। तो इस कंडीशन में क्या बोलते हैं, स्किन पुअर ट्रैगर। इफ देयर इज रिंकल इन स्किन मोर देन 10 सेकेंड, अगर 10 सेकेंड से ज़्यादा है, मोर देन 10 सेकेंड से, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, जो स्किन का जो ट्रैगर है वो क्या है, पुअर है, पुअर स्किन ट्रैगर हो रखा है। जो क्या होता है लेट साइन, डिहाइड्रेशन का लेट साइन होता है, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट का लेट साइन होता है। ABC इसका क्या रॉन्ग आंसर है। ये जो कंडीशन होती है वो कब देखने को मिलती है, जब एक्सेसिव फ्लूइड इनटेक होता है, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, डिक्रीज हेमाटोक्रिट लेवल और कंजेस्टेड लंग्स। ये कब देखने को मिलेगा, जब वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा, एक्सेसिव देखने को मिलेगा बॉडी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच client is most likely to develop a potassium level 6.2 MEQ per लीटर, या मोल की बात करें 6.2 मोल पर लीटर।
जो पोटेशियम होता है नॉर्मल हमें पता होना चाहिए, जो पोटेशियम लेवल होता है वो कितना होता है 3.5 टू 4.5 मिली इक्विबल लीटर। ये क्या नॉर्मल पोटेशियम लेवल होता है। नॉर्मल पोटेशियम लेवल कितना होता है 3.5 टू 4.5 मिली इक्विबल लीटर। जो हमें क्वेश्चन पूछा गया वो क्या है 6.2, मतलब हाइपर कैलेमिया वाली कंडीशन। कौन सी कंडीशन, हाइपर कैलेमिया। इस कंडीशन में हमें क्या, इस जो हाइपर कैलेमिक कंडीशन है वो कौन सी कंडीशन में देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए द क्लाइंट हु एब्यूज एग्जेक्टिव, ऑप्शन बी द क्लाइंट हु हैड ट्रॉमेटिक वन क्लाइंट विद कोलाइटिस, और ऑप्शन डी क्या है क्लाइंट विद कुशिंग सिंड्रोम। तो कौन सी कंडीशन में हमें हाइपर कैलेमिया वाली कंडीशन देखने को मिलेगी, जो ट्रॉमेटिक वन वाली कंडीशन हमें क्या हाइपर कैलेमिया वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। तो इसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन बी। जो हाइपर जो ट्रोमेटिक वन होता है उस कंडीशन में क्यों देखने को मिलेगी, जो हमारा पोटेशियम होता है, फर्स्ट हमें पता होना चाहिए जो पोटेशियम होता है वो हमारा क्या होता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है। इंट्रासेलुलर फ्लूइड में जो जो पोटेशियम होता है वो क्या होता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है। क्या ये सेल है, इसके अंदर इंट्रासेलुलर फ्लूइड में क्या है पोटेशियम अवेलेबल रहता है। नॉर्मली क्या है पोटेशियम अवेलेबल रहता है। इस सेल को अगर बर्न हो जाता है, ये ट्रॉमा हो जाता है, तो ये क्या पोटेशियम बाहर आ जाएगा। जितना भी अंदर था इंट्रासेलुलर फ्लूइड में, जो इंट्रासेलुलर में जो जितना भी पोटेशियम था वो क्या है सेल के डैमेज होने की वजह से क्या है बाहर आ जाएगा। कहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आ जाएगा। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कब आ रहा है, जब सेल को हम क्या कर रहे हैं वन की कंडीशन में डैमेज हो रखी है या ट्रोमेटिक इंजरी की वजह से अगर सेल डैमेज हो रखी है तो ये सारा पोटेशियम कहाँ आ जाएगा बाहर आ जाएगा। कहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। जितना पोटेशियम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं हाइपर कैलेमिया। जो भी हम मेजरमेंट करते हैं हम कहाँ करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में हम मेजरमेंट करते हैं। ब्लड के अंदर जो भी हम मेजरमेंट करते हैं वो कहाँ पे करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। हम लोग जब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में मेजरमेंट करेंगे पोटेशियम तो हमें क्या देखने को मिलेगा हाइपर देखने को मिलेगा, हाइपर कैलेमिया। कब देखने को मिल रहा है, जब सेल डैमेज हो रखा है वन वाली कंडीशन में सेल डैमेज होगा तो पोटेशियम उतना ही बाहर निकलेगा, तो ये कहाँ इकट्ठा हो जाएगा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाके इकट्ठा हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या है हाइपर कैलेमिया वाली कंडीशन में होता है। ये कंडीशन कब देखने को मिलेगी, जब क्या सेल बर्न हो रखी है ट्रोमेटिक वाली इंजरी में देखने को मिलेगी। तो इसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन बी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है और इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है तो उसमें कौन कौन से आयन प्रेजेंट होते हैं। दो आयन आपने पढ़े होंगे एनाइन और कैसन, एनाइन और कैसन। जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो एनाइन होता है वो कौन सा होता है सोडियम, सोडियम होता है। जो कैसन होता है वो क्या होता है क्लोराइड, क्लोराइड। जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो एनाइन होता है वो क्या होता है हमारा सोडियम होता है, और जो कैसन होता है वो क्या होता है क्लोराइड होता है, क्लोराइड, क्लोराइड। ये जो होता है वो कहाँ देखने को मिलता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में देखने को मिलता है। जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है मतलब सेल के अंदर जो भी एनाइन जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है वो क्या होता है एक तो एनाइन होता है और एक होता है कैसन। जो एनाइन होता है वो कौन सा होता है पोटेशियम। क्या होता है एनाइन हमारा पोटेशियम होता है जो कहाँ प्रेजेंट होता है इंट्रासेलुलर के अंदर। जो कैसन होता है वो क्या होता है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस। तो ये क्या हमारा जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है उसमें जो एनाइन प्रेजेंट होता है वो क्या होता है पोटेशियम होता है, और कैसन होता है वो क्या है फॉस्फोरस होता है। अच्छा एक भी क्वेश्चन पूछा जाता है सेकेंड मोस्ट कॉमन, जो सेकेंड मोस्ट कॉमन होता है सेकेंड मोस्ट कॉमन एनाइन जो होता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर वो कौन सा होता है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था इसी एग्जाम में। जो सेकंड मोस्ट कॉमन फर्स्ट क्या है पोटेशियम है हमारा, हमारा ये क्या है फर्स्ट पोटेशियम। जो फर्स्ट एनाइन क्या है हमारा पोटेशियम। अब मैं सेकंड की बात करूं तो सेकंड कौन सा होगा, सेकंड मोस्ट कॉमन एनाइन इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर कौन सा होगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हमारा क्या होता है सेकंड एनाइन होता है मोस्ट कॉमन, जो कहाँ प्रेजेंट होता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड में प्रेजेंट होता है। तो इसका राइट आंसर क्या था ऑप्शन बी। जो पोटेशियम लेवल होता है वो नॉर्मल कितना होता है 3.5 टू 5 या 4.5 इसका रेंज होता है, क्या है नॉर्मल होता है।
हाइपरकैलेमिया कंडीशन क्या होता है, जब ब्लड के अंदर पोटेशियम लेवल कितना होगा 5.0 से अगर ज़्यादा होगा तो वो क्या है, पोटेशियम लेवल इंक्रीज देखने को मिलेगा ब्लड के अंदर। इस कंडीशन में ये जो होता है वो कब होता है, सेलुलर जो शिफ्टिंग ऑफ पोटेशियम ड्यूरिंग इनिशियल फेज ऑफ सेल डेथ, एक्सटेंसिव सेल डेथ, जब सेल डेथ होगी ट्रॉमा की वजह से, उसकी वजह जो क्या इंटरसेलुलर फ्लूइड से जो पोटेशियम बाहर आएगा वो कहाँ पे आएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। तो उस कंडीशन में जो पोटेशियम शिफ्ट होगा कहाँ होगा, वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में शिफ्ट होगा। तो उस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा, हाइपरकैलेमिया। ये कब होता है, जब ट्रॉमा वाली कंडीशन हो, बर्न वाली, सेप्सिस या मेटाबॉलिक या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस वाली कंडीशन होती है, ये सब क्या होती है, हाइपरकैलेमिया का। ये जो कंडीशन होती है सब क्या रिस्क होता है इनकी वजह से, हाइपरकैलेमिया। एसीडीएस का इनकरेक्ट आंसर है, एसीडीएस का क्या इनकरेक्ट आंसर है। ये सब साइन क्या होते हैं, हाइपोकैलेमिक कंडीशन देखने को मिलेंगे। कोलाइटिस की वजह से क्या है, हाइपोकैलेमिया देखने को मिलता है। कुशिंग सिंड्रोम की वजह से क्या हाइपोकैलेमिया देखने को मिलता है। और एब्यूज लेग्जेटिव यूज करने से क्या हमें हाइपोकैलेमिया कंडीशन देखने